प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम नियतन समस्याओं को कैसे हल करते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। एक विक्रय मैनेजर को 4 विक्रेताओं को निर्दिष्ट करने हैं। उसके पास विभिन्न अनुभव एवं क्षमता वाले 4 विक्रेता हैं। उनकी प्रत्येक क्षेत्र की बिक्री का अनुमान निम्नानुसार है। अधिकतम लाभ हेतु निर्दिष्टीकरण कीजिए। तो ये सवाल अपना, ये सेल्समैन और ये टेरिटोरीज, ये 1 2 3 4 और ये ABCD। तो ये प्रॉब्लम अधिकतम की है, क्योंकि बिक्री है तो बिक्री सबको चाहिए भाई अधिकतम हो। तो सबसे पहले अब इस नियतन समस्याओं में हम मिनिमम में चेंज करके इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को मिनिमम में चेंज कर लेंगे, और मिनिमम चेंज करने के लिए इसके प्रत्येक अवयव को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। वी गेट दिस। ना इसके बाद अब हम निकालेंगे रो रिड्यूस मैट्रिक्स। तो प्रत्येक पंक्ति में जो मिनिमम एलिमेंट है उसको उसी पंक्ति में से घटा देंगे। तो इसमें जैसे फर्स्ट रो में मिनिमम एलिमेंट है -37, तो इसको प्रत्येक अवयव में से घटा देंगे और वी गेट दिस। इसी प्रकार दूसरी रो के अंदर मिनिमम है -40, तो -40 घटा देंगे तो वी गेट दिस। इसी प्रकार थर्ड रो के अंदर मिनिमम है -35, तो -35 प्रत्येक अवयव में से घटा देंगे तो वी गेट दिस। इसी प्रकार फोर्थ रो के अंदर मिनिमम है -32, तो -32 प्रत्येक रो में से माइनस कर देंगे, वी गेट दिस। अब इसके बाद में ये आगे रो रिड्यूस मैट्रिक्स, और अब निकालेंगे कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। सेम ये प्रोसीजर कॉलम के लिए। इस फर्स्ट कॉलम में मिनिमम 0 है तो 0 माइनस कर देंगे, वी गेट दिस। सेकंड कॉलम में मिनिमम 0 है तो 0 माइनस कर देंगे, वी गेट दिस। थर्ड कॉलम में मिनिमम 3 है तो 3 माइनस कर देंगे, वी गेट दिस। फोर्थ कॉलम में मिनिमम 0 है इसलिए 0 माइनस कर देंगे, वी गेट दिस। ये आगे कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। और अब इसके बाद में हम करेंगे जीरो असाइनमेंट। जीरो असाइनमेंट के लिए सबसे पहले रो से शुरू करेंगे, और वो रो जिसके अंदर एक ही जीरो तो फर्स्ट रो में हम देख रहे हैं एक ही जीरो है, तो इसको चौखाने में बंद कर दिया, और इस कॉलम में अगर कोई जीरो है तो उसको क्रॉस कर दिया। फिर सेकंड रो में कोई जीरो खाली नहीं है। फिर थर्ड रो के अंदर 2 जीरो है, इसको छोड़ दिया। फोर्थ रो में एक ही है, इसको चौखाने में बंद कर दिया, और इस कॉलम में कोई होता तो उसको क्रॉस कर देते। इस कॉलम में कोई है नहीं। अब अपन कॉलम की बात करेंगे। फर्स्ट कॉलम में एक ही जीरो है तो इसको चौखाने में बंद कर दिया। इस रो में कोई जीरो थी तो उसको क्रॉस कर दिया। सेकंड कॉलम में कोई जीरो खाली नहीं, थर्ड कॉलम में कोई जीरो खाली नहीं, और फोर्थ जीरो में कोई कॉलम खाली नहीं। और हम देख रहे हैं कि इसके अंदर कॉलम सी के अंदर एक भी स्क्वायर नहीं है। इसी प्रकार रो सेकंड के अंदर भी एक भी स्क्वायर नहीं है, इसलिए अभी अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया। और सॉल्यूशन निकालने के लिए ये डॉट 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 लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले डॉट 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 लाइन उनमें खींचेंगे जिसमें अधिकतम जीरो हो, तो वो रो या पंक्ति। तो इसमें सबसे पहले इसमें दो जीरो हैं तो इसमें खींच दिया। इसी प्रकार इसमें 2 जीरो इसमें खींच लिया। अब ये बचा एक ही, तो इसमें एक ही, तो इसमें खींच दिया। तो उसके बाद फिर बिना अनकवर एलिमेंट में मिनिमम वो है 2, तो ये 2 तो अनकवर में से माइनस कर देंगे, और जो क्रॉस वाले हैं उनमें ऐड कर देंगे, जैसे 11 में और 2 में, और बाकी को एज इट इज लिख देंगे। तो ये वी गेट नई टेबल। और इस नई टेबल में फिर हमने जीरो असाइनमेंट किया। तो फर्स्ट में 2 जीरो छोड़ दिया, सेकंड में एक ही जीरो है तो उसको चौखाने बंद कर दिया, कॉलम में कोई था तो उसको क्रॉस कर दिया। इसी प्रकार थर्ड में 2 छोड़ दिया, फोर्थ में एक ही है तो इसको चौखाने में बंद कर दिया, कॉलम में कोई होता तो काट देते। इसमें कॉलम में कोई जीरो है नहीं। अब कॉलम की बात करेंगे। फर्स्ट कॉलम में एक ही जीरो है तो इसको चौखाने में बंद कर दिया, इस रो में एक थी तो इसको क्रॉस कर दिया। इसी प्रकार सेकंड कॉलम में कोई खाली नहीं, थर्ड में कोई खाली नहीं, फोर्थ में एक ही जीरो खाली है तो इसको क्रॉस चौखाने में बंद कर दिया। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ईच रो ईच कंटेंट 1 स्क्वायर, प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक रो में एक चौखाना है। तो वी गेट आंसर। फर्स्ट काम देंगे ए को, सेकंड देंगे बी को, थर्ड देंगे सी को, फोर्थ देंगे बी को। और इनकी वैल्यू जेड इक्वल टू 35 + 45 + 32 + 32, तो टोटल मिला के 139, ये आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल। एक कंप्यूटर केंद्र पर 4 कुशल प्रोफेसर हैं, प्रोग्रामर हैं। इस केंद्र पर 4 अनुप्रयोग प्रोग्राम विकसित करने की आवश्यकता है। केंद्र के अध्यक्ष
द्वारा विकसित करने हेतु प्रोग्राम का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात विभिन्न कुशल प्रोग्रामर द्वारा प्रत्येक प्रोग्राम हेतु अनुमानित समय मिनट्स में निम्नानुसार है। तो प्रत्येक प्रोग्रामर को किस प्रकार से प्रोग्राम निर्दिष्ट किया जाए कि कंप्यूटर समय न्यूनतम हो। तो ये टेबल अपनों को दी हुई है, ये प्रोग्रामर और ये प्रोग्राम। और इसमें भी सबसे पहले वही सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रो रिड्यूस मैट्रिक्स, तो प्रत्येक पंक्ति में जो मिनिमम एलिमेंट है उसको घटा देंगे तो वी गेट दिस। फिर कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स, तो प्रत्येक कॉलम में जो मिनिमम एलिमेंट है उसको घटा देंगे और वी गेट कॉलम रिड्यूस मैट्रिक्स। और इसके बाद में फिर वही जीरो असाइनमेंट करते समय सबसे पहले वही फर्स्ट रो से चालू करेंगे। तो फर्स्ट रो में एक ही जीरो है तो इसको चौखाने बंद कर दिया, कॉलम में कोई होता तो उसको क्रॉस कर देते, कॉलम में ये था इसको क्रॉस कर दिया। इसी प्रकार सेकंड रो में 2 जीरो इसको छोड़ दिया, थर्ड रो में 2 छोड़ दिया, फोर्थ में भी 2 इसको छोड़ दिया। अब कॉलम की बात करेंगे, फर्स्ट कॉलम में एक ही है तो इसको चौखाने बंद कर दिया, बाकी को क्रॉस कर दिया। इसी प्रकार सेकंड कॉलम में एक ही है, इसको चौखाने बंद कर दिया, बाकी को क्रॉस कर दिया। और थर्ड में और फोर्थ में एक और हम देख रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में एक स्क्वायर है और प्रत्येक स्तंभ में कॉलम में एक स्क्वायर है, तो वी गेट आंसर। तो फर्स्ट प्रोग्राम को देंगे प्रोग्राम सी, सेकंड प्रोग्राम को ए, थर्ड को डी, फोर्थ को बी। इस प्रकार z इज इक्वल टू 80 + 80 + 180 + 90, तो टोटल z इज इक्वल टू 350 मिनट्स। तो दिस इज आवर आंसर।